दिसंबर 1954 चंद अफराद मलका तरन्नुम मैडम नूर जहां के पास आए और कहा कि कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के यौम पैदाइश के मौके पर एक चैरिटी शो मुनक्किद किया जा रहा है जिसका हदफ 6 लाख रुपए की टिकटें फरोख्त करना है। अगर आप तशरीफ लाएं और गाना गाएं तो ये सिर्फ एक प्रोग्राम नहीं बल्कि कौमी खिदमत होगी। मैडम फौरन मान गई। वो दिन आ गया और मैडम नूर जहां ठीक टाइम पर पहुंच गई। उन्होंने 8-10 गानों की लिस्ट ऑर्गेनाइजर्स को दी ताकि ये ऑर्केस्ट्रा वालों तक पहुंचा दे और वो धुन तैयार कर ले। मगर ये लिस्ट उन तक पहुंचने से पहले आला अफसरान की मेज पर जा पहुंची। कुछ ही देर बाद वहां से एक बंदा आया और ऑर्डर्स लाया कि लिस्ट में मौजूद फला नंबर वाला कलाम मैडम नहीं गाए। वजह पूछी गई तो जवाब मिला कि अफसरान का हुक्म है। मैडम ने साफ लफ्जों में कहा कि अगर ये नज्म नहीं गाई जाएगी तो वो सिरे से कोई गाना ही नहीं गाएंगी। ऑर्गेनाइजर्स ने बहुत मिन्नत समाजत की मगर मैडम का जवाब दो टोक था। मैंने आपसे कोई मुआवजा नहीं लिया, मैं अपने मुल्क के लिए गाने आई हूं। अगर ये नज्म शामिल नहीं तो मैं परफॉर्म ही नहीं करूंगी। तब असल वजह बताई गई कि ये एक बागी शायर की नज्म है जो रावलपिंडी साजिश केस में मुलव्वस हैं और जेल में बंद हैं, इसलिए उनकी नज्म गाने की इजाजत नहीं दी जा सकती। यह सुनकर मैडम नूर जहां ने कहा कि फिर मेरी भी माजरत कबूल करें और बिल आखिर टिकटों के पैसे वापस किए जाने के डर से अफसरान को सर झुकाना पड़ा। इसी स्टेज पर पहली बार अवामी प्रोग्राम में फैज अहमद फैज का कलाम मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब न मांग गाई गई। ये वही कलाम था जिसकी कॉम्पोजिशन भी मैडम नूर जहां ने खुद बनाई थी। इस नगमे को ऐसी जबरदस्त पजीराई मिली कि वो रातों रात जुबान ज़द-ए-आम हो गया। चंद माह बाद अप्रैल 1955 को फैज साहब रिहा कर दिए गए। उसी हफ्ते एक रोज रात के तीसरे पहर मैडम नूर जहां सोने की तैयारी कर रही थी कि मुलाजिम ने आकर इत्तला दी कोई फैज नामी साहब मिलने आए। मैडम ने हैरत से पूछा कौन फैज? जवाब मिला फैज अहमद फैज। ये सुनकर मैडम चंद लम्हों के लिए साकित रह गई। मैडम नूर जहां खुद बयान करती हैं कि न सर पर दुपट्टा था न पांव में चप्पल। वो दौड़ती हुई दरवाजे तक पहुंची। सामने फैज अहमद फैज खड़े, उंगलियों में सिगरेट सुलग रहा था। वो खुद आगे बढ़े और बहुत गर्मजोशी से मिले। मैडम ने उन्हें अंदर आने की दावत दी मगर फैज साहब बोले कि वो सिर्फ शुक्रिया अदा करने आए। हुकूमत के जेर एताब लोगों के लिए खड़ा होना हर किसी के बस की बात नहीं, ये बड़े दिल और बड़े किरदार का काम है। इस मुलाकात के बाद दोनों के घरेलू मरासिम हो गए, एक दूसरे के यहां आना जाना शुरू हो गया। बाद में फैज साहब से कई बार यह कलाम सुनाने के लिए कहा गया मगर वो हर बार यह कहकर टाल देते थे कि मुझसे पहली सी मोहब्बत अब ये मेरा कलाम नहीं रहा, अब ये नूर जहां का है।